कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा वो अगर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। तो गाइज एक दो नहीं लगभग 40 देशों से भारतीयों को निकाला जाएगा। क्या कारण है, क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि इस न्यूज़ के बाद, इस भाषण के बाद आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। क्योंकि जब कोई भी ये भाषण जब यूनाइटेड स्टेट में दिया जाता है यानी यूएस में दिया जाता है तो पूरे दुनिया का नज़र रहता है। इस बीच एक ऐसा फ्रीडम दे दिया है मोदी गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने कि आखिरकार ये सारे कंट्री वाले लोग जितने भारतीय रहते हैं उन पर एक बहुत बड़ा मंडरा रहा है खतरा। आखिर क्यों, तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूं। दो और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर आप भी फॉरेन कंट्री में काम करते हो तो इस नियम को जान ले, क्योंकि आप पर भी मुसीबत आ सकती है। ये जो नया नियम है, ये नया अपडेट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जो पहला अपडेट है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। और इस अपडेट में बताया जा रहा है जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। जैसा देख सकते हो, नसीलों निगाहें और बहकता अंदाज देखकर एयरपोर्ट पर हर किसी का निगाह इस महिला पर जाकर थम जा रही थी। इन्होंने अदाओं के बीच महिला के जो बैग है बेल्ट में अपना सामान लेने के लिए एयरपोर्ट का बाहर लेकर जाने के लिए इतनी जल्दीबाजी रहती है कि ये बेकरार रहती कैसे भी मुझे गेट के बाहर जाना है। एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रही थी। उनकी निगाह जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो सारे चीज़ इनको कैप्चर कर रहे थे, देख रहे थे कि आखिर ये महिला करती क्या है, क्योंकि देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। और इनका जो निगाह है, क्योंकि इनका मैं जैसा बताया कि बहुत सारे लोगों को बॉडी लैंग्वेज से पकड़ने का भी काम चल रहा है। इमिग्रेशन टीम भी पकड़ती है, कस्टम ऑफिसर भी पकड़ती है। तो इसमें बताया जा रहा है तो अब तक ये महिला अफसर बेहद करीब पहुंच चुकी थी। वह अफसर को महिला पूरी चाल में समझ चुकी थी। कस्टम के ग्रीन चैनल से गुजरने के अफसर ने इस महिला को रोक लिया और बहाने से पूछताछ शुरू कर दी। बातचीत के दौरान महिला के आंखों और उनकी हरकतों पर अफसर अपनी पैनी निगाह बनाए हुई थी और मिनटों के बाद अफसर ने उन पर शक हुआ, शक और भी पुख्ता हो गया। लिहाजा महिला कर्मी ने मौजूद इस पुलिस जो महिला थी यानी पुलिसकर्मी थी उनको प्राइवेट रूम में लेकर जाती है और जवाब सवाल शुरू कर देती है। तो महिला आखिर कबूल करती है कि हमने बहुत बड़ा गुस्ताखी की है। और ये गुस्ताखी का आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि ये जो महिला थी बताया कि मादक पदार्थ से भरे हुए कुछ कैप्सूल निगल रखी है, यानी अपने पेट में डाल रखी है। इस महिला ने खुद से लगभग 38 कैप्सूल ये अपने पेट में रखी थी। और आई डोंट नो ये कैसे उल्टी करके ये बाहर निकालती है। वहाँ पे ही इनका ये जो 38 कैप्सूल वो बाहर निकलते हैं, जिसमें पूरी तरह ड्रग्स भरा होता है और भी बहुत सारे उनके पेट में रखा होता है। फिर हॉस्पिटल इनको लेकर जाया जाता है। जैसा मैं बताया, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इस महिला को जो सदरगंज हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टरों के देखरेख में इसके पेट से लगभग 55 कैप्सूल निकाले गए। इस तरह के महिला के पेट से ओवल शेप में कुछ 93 कैप्सूल निकले गए। जांच में पता चला कि इन कैप्सूल के अंदर कोकीन नामक पदार्थ भरा हुआ था। भरने के बाद कैप्सूल के जो कीमत है जो बताया जा रहा है वो लगभग वज़न 959 ग्राम है, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट कीमत 14 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हो पैसे के लिए कितने बड़े जोखिम में ये लोग अपने आप को डाल लेते हैं। तो इनकी औरत जो लेडीज़ है इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इनसे पूछताछ जारी है कि और भी आपके साथ कौन शामिल है, किस देश में आप ये सब चीज़ कर रहे थे, आखिर क्या कारण है, सारे डिटेल इनसे पूछताछ। अभी इनको ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, इतना जल्दी ये छूटने वाली महिला नहीं है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं बताया कि लगभग सारे देशों में इंडियन को भगाया जा रहा है। और भगाने का कारण है वो मोदी गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप लोग को मैं स्टार्टिंग में क्लिप जो बताया दिखाया कि जो यूएस में भाषण हुआ, इस भाषण में इन्होंने एक अपडेट जारी करके बताया था कि अगर यहाँ पे यानी कोई भी इलीगल तरीके से रह रहा है बेसिकली अमेरिका में, तो अगर सच्चे भारतीय है तो अगर उनके पास भारत का डॉक्यूमेंट है यानी उनके पास जो भी इंडियन होने का सर्टिफिकेट है, जो भी वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड हो,
तो वो भारत अपनाने के लिए तैयार है, अपने नागरिकों को वापस ले लेंगे। जबकि इनको चाहिए, क्योंकि थोड़ा दिन पहले आप लोग दुबई का रूल सुना होगा, समझा होगा कि दुबई ने एक नियम बनाया था कि जो भी लीगल तरीके से दुबई के अंदर रह रहा है तो उनके पास 2 ऑप्शन दिया था, या तो दूसरी कंपनी में वर्क परमिट अगर लग रहा है तो आप इलीगल से लीगल हो जाए, और नहीं तो आप आउट पास बना के अपने कंट्री वापस चल जाए। तो मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इस तरह का ये चीज़ बोले अमेरिका में कि जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनको वहाँ पे रहने दिया जाए अगर उनको जॉब मिल रहा है तो। लेकिन ये ट्रंप सरकार के साथ बड़ा समझौता करके एक बहुत बड़ी गलती की है भारत सरकार ने, और इन्होंने अब सारे देशों को, जैसे न्यूजीलैंड से भी एक खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी खबर आ रही है, दुबई से पहले से भी खबर है, साउथ अफ्रीका से खबर है, मतलब लगभग 40 कंट्री से भारतीयों को अब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और भारत सरकार का कहना है कि अब यूएस के साथ जब वो जवाब दे चुके हैं कि हाँ हम अपने नागरिक को वापस लाएंगे, अब दूसरी कंट्री के साथ अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, आपस में दोनों कंट्री के बीच में अनबन हो सकता है। इसलिए अब उनको इस तरह का जो रूल है पालन करना पड़ेगा। जो भी इलीगल, पूरे दुनिया में जितने भी इलीगल रह रहे हैं भारतीय, उनको अब अपना कंट्री में भारत सरकार को लेकर आना पड़ेगा। अब बेरोज़गारी और बढ़ेगी, क्योंकि अब इतने लोग, कम से कम करोड़ों लोग अदर कंट्री में रहते थे और वहाँ से लोग किसी न किसी तरह छुप के कैसे भी काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ उनको लाने के लिए भारत सरकार को अपने पैसे से लेकर अपने नागरिक को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो एक और प्रॉब्लम है, सोच समझ के ये सब डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि आप एक अलग बड़े दुनिया के सबसे ताकतवर देश के साथ इस तरह का समझौता कर रहे हैं तो बाकी कंट्री भी आप पर दबाव बनाएगी कि आप अपने नागरिकों को लेकर जाए। तो एक भारतीय होने के नाते अपना राय भी ज़रूर लिखें कि आप क्या सोचते हो। बेसिकली मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छा ना लगा, क्योंकि जो लोग अब नए जो इलीगल तरीके से जा रहे थे उन पर रोक लगा देना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे रह रहे थे उनको जॉब अगर मिल रही थी तो उनको वहाँ पे ही लीगल कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पैसे खर्च करके वहाँ पे गए हैं और मालूम चला है कि बेचारे लोग को यहाँ पे आना पड़ा। अब यहाँ आने के बाद, घर पर आने के बाद आई डोंट नो वो क्या करेंगे, क्योंकि जैसा मैं बताया बहुत सारे कंट्री में इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। तो अपना राय ज़रूर नीचे लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।